हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कलयुग के तम में जो भटके उसे शिव का प्रकाश मिले। सोम प्रदोष की कथा सुने तो हर संकट से त्राण मिले। जो शिव कृपा का अभिलाषी है वो इस कथा को सुने। जो नहीं सुनेगा वह मोह माया के जाल में फंसा रहेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कलयुग में पाप बढ़ते जा रहे हैं। अधर्म और अज्ञान के कारण मनुष्य का जीवन संकटों से घिरता जा रहा है। दुख, दरिद्रता, रोग और अशांति ने हर मनुष्य को घेर रखा है, परंतु भगवान शिव की कृपा से हर विपत्ति का समाधान संभव है। सोम प्रदोष व्रत और इसकी कथा का श्रवण करने से न केवल समस्त पापों का नाश होता है, बल्कि पुण्य और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव जो त्रिलोकेश्वर हैं, जिनका केवल स्मरण ही संकटों को हरने के लिए पर्याप्त है, उनकी आराधना से कलयुग के तमस से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाला, भगवान शिव की कथा सुनने वाला व्यक्ति कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। उसकी दरिद्रता, रोग, संकट, ग्रह कलेश सब समाप्त हो जाते हैं और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर उठता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज सोम प्रदोष व्रत के इस पावन अवसर पर हम सभी भगवान शिव की इस दिव्य कथा का श्रवण करें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय और मंगलमय बनाएं। प्रदोष व्रत की कथा से पहले आपको बताते हैं प्रदोष काल के समय और प्रदोष व्रत की तिथि के बारे में। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में आज आप एक तेजस्वी बालक और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से या शिवलिंग का पूजन करने से किन शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इस कथा का भी श्रवण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 10 फरवरी को रहेगा और सोमवार का दिन होने के कारण ये सोम प्रदोष व्रत रहेगा। और इस पवित्र दिन पर भगवान शिव की पूजा करने का शुभ समय यानी प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:30 बजे से 7:10 तक। तो शाम की पूजा और कथा का श्रवण आप इस समय अवश्य करें। अब सुनिए सोम प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अब सुनिए भगवान शिव और एक तेजस्वी बालक की कथा। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। वहां पर विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त और जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी शुचिस्मति ने उनसे कहा कि स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। तब मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबाकर रखनी पड़े? निसंकोच होकर कहो। तब
देवी शुचिस्मति बोली कि हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की बात सुनकर विश्वानर क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने ये कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसकी जिह्वा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और वे वाराणसी जा पहुंचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वानर मुनि को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नान करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुंचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्म युक्त थे और वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस अद्भुत बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन और सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। तब विश्वानर मुनि ने भगवान शिव के बाल रूप को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट गए। फिर समय आने पर समस्त अभीष्टों के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का शुचिस्मति के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम रखा गृहपति। इसके बाद विश्वानर ने स्वयं उस बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वानर मुनि के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा ये पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यथित किए हुए है। तब विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? तब महर्षि ने उत्तर दिया, मेरी आशंका ये है कि जब तुम्हारा ये पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या फिर पानी का भय आएगा। ये बात सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। ये तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। तब मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक और शिव मंत्र का जप करने लगे। जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब गृहपति बोले, आप चले जाइए इंद्रदेव, मैं पशुपति नाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बालक गृहपति की ये बात सुनकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने वज्र से उस बालक को डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और बालक गृहपति घर लौट कर आ गए। ये थी तेजस्वी बालक की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। शिव पुराण के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम था सोमदत्त। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण हर दिन नियम से भगवान शिव को जल अर्पित किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी ब्राह्मणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल ब्राह्मणी के अब भगवान से विमुख होने का एक कारण था। पहले तो वह भगवान की भक्ति भी करती थी,
सभी व्रत उपवास भी किया करती थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके कुछ दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा हुआ करता था। इतना सब होने के बाद भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती कि कभी ना कभी तो उसकी गरीबी दूर होगी। किंतु समय बीतने के बाद भी उसकी पूजा का, उसके किए गए उपवासों का कोई फल नहीं मिला, तो वह निराश हो गई। अब उसने भक्ति करनी छोड़ दी थी। अब तो वह ब्राह्मण भी बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि वो गांव-गांव में घूमकर कथा कराए। अब वह बीमार भी रहने लगा। घर में इकलौता वही कमाने वाला था। घर में कमाने वाला कोई और भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में रहकर पढ़ाई किया करता था। अब तो ब्राह्मण के घर में खाने के लाले पड़ने लगे। ब्राह्मणी ने अपने मन में सोचा कि मैंने और मेरे पति ने भगवान की भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रखी, यहाँ तक कि नियम से पूजा पाठ की, सभी व्रत उपवास रखे, इतने पर भी भगवान हम पर कभी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने हमारी कभी गरीबी दूर नहीं की, इसलिए अब मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी। अब वह ब्राह्मण देवता को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगी। कहने लगती थी कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी तो दूर की नहीं, उल्टा अब तो खाने को भी मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी ही मत्ती मारी गई थी जो मैंने रात दिन उपवास व्रत किया, जब तब में अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देंगे तुम्हारे शिव जी जो तुम अब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। प्रिय श्रोताओं, ब्राह्मणी की इस प्रकार की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण फिर भी कुछ नहीं कहता था। उसे तो अपने आराध्य देव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा भी अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया। अब तक वह थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, शिव मंदिर में बैठकर सोमदत्त अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था। वहीं पर वह शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। सोमदत्त कहने लगा कि जो भी भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो भी कामना रहती है, भोलेनाथ उनकी वह कामना अवश्य पूरी करते हैं। सोमदत्त की ये बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के एक राजा ने सुन ली। उसे सोमदत्त की ये बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब तो सोमदत्त हर दिन राजकुमारी को कथा सुनाने जाया करता था। कमेंट करके वहाँ से जरूर दक्षिणा में जो बताएं। भी वीडियो मिलता पसंद आया उससे हो ही वह तो अपने लाइक परिवार का करें और पालन अपने पोषण करने दोस्तों लगा। के साथ शेयर करें। अब धीरे धीरे कमेंट उनके घर में बॉक्स धन में आने ओम लगा, नमः शिवाय लेकिन अब भी लिखना ना ब्राह्मणी खुश भूलें। नहीं थी। ऐसी ही और ब्राह्मणी ने कहा भी कि मुझे बहुत सारी अपने बालक के कहानियों को भविष्य की सुनने चिंता के है। लिए चैनल को हमारा तो जीवन सब्सक्राइब जैसे जरूर तैसे करें। कट गया, धन्यवाद। लेकिन मेरे बेटे का जीवन अभी बाकी है। हमारे पास इतना धन नहीं कि उसके काम आ सके, और हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है अब तो कभी नहीं मिलने वाला। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का गुजर बसर हो जाता है, किसी तरह पेट भर जाता है, किंतु और भी तो आवश्यकताएं हैं, वो भला कैसे पूरी होंगी? भगवान ने क्या अपनी आंखें हमारी तरफ से बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारी ही तरह गरीबी में रहकर जीवन बिताना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की ये करुण पुकार जब कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने सुनी, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे देवों के देव महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं प्रभु? ये ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, अब उसके दुखों का नाश कीजिए प्रभु, नहीं तो ये ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे और कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास ही समाप्त ना हो जाए, तब तो फिर कोई भी आपकी पूजा नहीं किया करेगा। माता पार्वती की इस प्रकार की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने तो उनके भाग्योदय का बीज पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपत्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के भी कृपा पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, अब पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। ऐसा कहकर
भगवान शिव तुरंत ही माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहां पर दयानिधि भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से पृथ्वीलोक पर चलने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु और साध्वी का वेश धारण करके पृथ्वी पर उन ब्राह्मण के घर पर पहुंचकर अलख जगाने लगे और कहने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से वह बूढ़ा ब्राह्मण निकला और उसने देखा कि उसके द्वार पर साधु साध्वी खड़े हैं, तो उसने उन सबको प्रणाम किया। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आज रात में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से ही हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, उसी से हमारा पेट भरता है, इसलिए मैं एक समय के भोजन की ही व्यवस्था कर सकता हूँ। साधु ने उस ब्राह्मण को एक बर्तन देकर कहा कि आज वो दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। इतना भोजन बना कि दोनों समय का भोजन सबने पेट भर कर खाया। अगले दिन प्रातःकाल सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव ने पूछा, पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? सोमदत्त कहने लगा, हे साधु महाराज, मैं राजकुमारी को कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरा नित्य का नियम है। तब साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछना कि तुम किस इच्छा की पूर्ति के लिए कथाएं सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद उससे वही प्रश्न पूछता है कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें नित्य कथाएं सुनाता हूँ, लेकिन ये बताइए कि आप इन कथाओं को किस लिए सुनती हो। तब राजकुमारी कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं इस इच्छा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी के मुंह पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो और वह इतना भाग्यवान हो, इतना धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो और ऐसी बारात हो जो आज तक कभी किसी ने देखी ना हो। अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी द्वारा कही हुई सारी बातें उन साधुओं को बताई। अब देखिए, अगले दिन प्रातःकाल जब सोमदत्त कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो उन साधुओं ने कहा, पुत्र, आज राजकुमारी से फिर वही प्रश्न करना, वो फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम उस समय तुरंत ऐसा कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा तो केवल मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर तुरंत वहां से चले आना। सोमदत्त कहने लगा, हे साधु महाराज, कहा मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसी की दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहा वह एक राजा की पुत्री, एक राजकुमारी। राजा तो ये जानते ही कि मैंने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा है, मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा। इसलिए साधु महाराज, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभिश्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त तो पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो मुझे बाद में मृत्यु दंड देगा, ये साधु महाराज तो मुझे अभी अपने शाप से भस्म कर देंगे। इसलिए साधुओं को आश्वासन देकर और उनकी बात मानकर कथा सुनाने के लिए वह चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर तो अकेला मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वो तुरंत वहां से भाग गया। राजकुमारी की पुत्री को सुनकर एकदम आघात पहुंचा। वह हैरान रह गई। फिर उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सारी बातें बताई। राजा ने सुना तो राजकुमारी को आश्वासन दिया कि उस उद्दंड ब्राह्मण को उसकी सजा अवश्य मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। फिर एक मंत्री ने कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिया जाने वाला किया है, किंतु वो है तो एक ब्राह्मण। उसे फांसी देने पर आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वो दंडित भी हो जाए और आपको ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। तब काफी देर विचार विमर्श करने के बाद तय किया गया कि विवाह का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने सेवक के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया।
उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि हे साधु महाराज, जब मैंने आपकी बताई हुई बातें राजकुमारी से कही तब तो वह सुनते ही क्रोधित हो गई। अब जल्दी ही फांसी का संदेश भी पहुंचने वाला होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही राजा का नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहीं पहुंच गया। तब साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र में इस प्रकार लिखा था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मंजूर है, किंतु कुछ हमारी भी शर्तें हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे, और अगर तुमने शर्तें पूरी ना की तो तुम्हें परिवार सहित फांसी की सजा दी जाएगी। शर्त इस प्रकार है, पहली शर्त के अनुसार बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर और बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री, सभी प्रकार के पकवान उपयोग में आ जाने चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति की जबान पर हो। बारात आने पर अगर कोई भी शर्त अधूरी रहेगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को भी फांसी की सजा दे दी जाएगी। पत्र पढ़ते ही सोमदत्त तो डर के मारे कांपने लगा। उसे इस प्रकार डरा हुआ देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र तुम डरो मत, नौकर को भोजन कराकर पत्र का उत्तर देकर विदा कर दो और पत्र में लिख दो कि हे महाराज, आप विवाह की तैयारियां कीजिए, हम इस दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि साधु के वेश में स्वयं भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धूनी की राख पत्र देकर विदा कर दिया। बाहर आकर नौकर ने मुट्ठी खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया कि वो तो राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वो बहुत खुश हुआ। उसने जाकर राजा को वह पत्र दे दिया। राजा ने पत्र पढ़ा जिसमें उसकी सारी शर्तें स्वीकार की गई थी। अब तो राजा हैरान रह गया, सोचने लगा कि वो गरीब ब्राह्मण किसके विश्वास पर ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? क्योंकि वो तो बहुत गरीब है, हमारी इस तरह की शर्तें तो वो कभी भी पूरी कर ही नहीं सकता। यही सोचकर राजा ने शहर के सारे बारात घर सजवा दिए और बहुत सारे तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी ना आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। उधर सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे ये कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंत समय नजदीक आ गया है और हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए भला क्यों जाए। ऐसी बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। विवाह वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान लग रहे हो, तैयार होकर चलो हमारे साथ। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने अब तो भाग्य में जो लिख दिया गया है वो होकर ही रहेगा, ऐसा सोचकर वह तैयार हुआ और साधुओं के साथ चल पड़ा। इधर भगवान शिव ने भी इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर लिया। भूत प्रेत पिशाच और अनेक गणों को भी विवाह में सम्मिलित कर लिया, जिसके कारण सभी बारात घर और लगाए गए तंबू देखते ही देखते खचाखच भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। अब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। राजा ने सुना तो सुनकर हैरान रह गया। अब उसने सोचा कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए कि वास्तव में है क्या बात। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर भगवान शिव ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 छोटे बालकों को रोते हुए देखा तो पूछा कि ये बालक क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा कि महाराज, इन्हें बहुत जोर से भूख लगी है। अब राजा ने उन बच्चों को भोजन कराने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बालक तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख भूख से चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं। ये बात सुनते ही राजा तो बड़ा परेशान हुआ। अब उसने अपना घमंड त्याग कर उन साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे साधु महाराज, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो।
तुम बारात के स्वागत की तैयारी धूमधाम से करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह जगमग करने लगा। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर दिव्य रथ में बिठाया गया। रथ के आगे नगाड़े और ढोल वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था। बाराती हाथों में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज, और फिर चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी को उड़ा रहा है मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न ही कभी आगे देखने की उम्मीद है। ये तो भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुन करके माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए तो अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मुझ पर अटूट विश्वास करते हैं, मैं उन्हें उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। और जो भक्त भगवान की इन कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल मिलता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन में जो भी कामना थी उसे वह कामना पूर्ण रूप से मिल गई। उसकी वह हर इच्छा पूर्ण हो गई। ये तो भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण वह ब्राह्मण धनी हो गया। उसका घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में अब किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। अब ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी और खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। अब तो वह भी हर दिन प्रेम से भगवान की कथाओं को सुनती और दूसरों को सुनाया करती थी। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो दोस्तों, आपको ये प्रदोष व्रत कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।